इसमें सवाल पूछना क्या चाह रहा है, सोहन जो है उत्तर दिशा में जाता है कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है। उसके बाद जो है बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है। तो बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है, ये सवाल पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम इसे डायग्राम विधि से देखते हैं। किस विधि से? डायग्राम विधि से। इसके बाद ये नेशन विधि से भी बनता है। तो पहले हम डायग्राम से देख लेते हैं। डायग्राम से कैसे बनता है? तो सबसे पहले इसका हम ओरिजिन बनाते हैं कि वो इंसान मान लेते हैं कि यहाँ पे था, उत्तर दिशा में यहाँ पे 6 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे चला दिया गया ये 6 किलोमीटर। फिर यहाँ से बायां मुड़ जाता है। बाईं ओर यहाँ से किधर है? इधर है या फिर उधर में है? इधर में है। तो यहाँ से क्या लगता है इतना पे ये 8 किलोमीटर हो जाएगा। तो हमें दिशा और दूरी वाले सेक्शन में जब दूरी भी पता करना हो ना, तो वैसे स्थिति में ये दूरी वाला तो ध्यान देना पड़ता है। ये अगर 6 किलोमीटर है तो 8 किलोमीटर इसकी लंबाई से थोड़ा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे कर लेते हैं 8 किलोमीटर। ये हो गया हमारे पास 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 6 किलोमीटर और ये वाला सेक्शन 8 किलोमीटर। अब देखना ये हो रहा है कि क्या कहीं और भी चल रहा है क्या, और ये कहीं भी नहीं जा रहा है। तो अब बोल रहा है कि बताएं कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान यहाँ पे है ना, और वो वर्तमान में यहाँ पे है। इसका मतलब दिशा और दूरी पता करना हो तो यहाँ से एक डॉट लाइन ऐसे मिला देते हैं। इसका मतलब ये कोना में जा रहा है क्या, ये इंसान तो कोना में जा रहा है। तो किस दिशा में जा रहा है और कितना दूरी ये भी पता करना है। तो आप ये बताओ यहाँ पे ट्रेंगल बन रहा है क्या, और जब भी कोना में जाता है तो दूरी के लिए क्या करते हैं हम लोग, कर्ण निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कर्ण। तो कर्ण के लिए एक हमारे पास लंब होगा तो दूसरा वाला क्या होगा, आधार होगा। तो बता दीजिए कर्ण बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना, ये 36 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये 100 का वर्गमूल 10। वैसे मुझे लगता है कि 6 8 से 10 बनता है, ये पता होगा पहले से, है ना। 3 4 से 5 बनता है, ऐसे ऐसे कुछ नमूने जो है पहले से पता होगा। ये कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। फिर पूछा इसमें कि किस दिशा में है, ये प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, तो कोना में है ना। ये कहाँ पे है, कोना में है। तो कोना में है तो यहाँ पता करना पड़ेगा यहाँ पे है क्या, ये वाला नॉर्थ होता है क्या, और ये वाला वेस्ट होता है। इसका मतलब नॉर्थ वेस्ट के कोने में है क्या। ये इंसान जो है 10 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट के कोने में है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा, है ना। इसी का एक और विधि है, वो है नेशन विधि। नेशन विधि में क्या करते हैं ना, इसमें जो है ऐसे लिख लेते हैं NESW, इतना ही बस, 4 में ही काम चल जाएगा। इसमें दोबारा जो है यहाँ पर नॉर्थ वाला लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ता। नहीं तो आप यहाँ पे आवश्यकता पड़ते हो लिख भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप यहाँ पे देखो 6 किलोमीटर चलने के बाद, 6 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। उत्तर में जाता है 6 किलोमीटर, उसके बाद बायां मुड़ जाता है। तो इसके बायां में इधर में कुछ है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, नॉर्थ में चला देंगे 6 किलोमीटर, उसके बाद यहाँ से बायां मुड़ जाएंगे, कितना, 8 किलोमीटर चलेंगे। तो यहाँ से इधर की तरफ लेकर आया जाए तो क्या हो सकता है हमारे पास, वो इधर में गया कितना गया है, यहाँ पर नॉर्थ में गया है 6 किलोमीटर। यहां से फिर बाईं ओर मुड़ा और यहां पे चला है 8 किलोमीटर, ऐसा। और इतना ही पे पूछा है कि किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो जब भी आसपास वाले दिशाओं में दूरी रहता है, अगर विपरीत वाला में दूरी रहता तो विपरीत वाला में हम क्या करते हैं, घटाते हैं। विपरीत दिशा में जब कोई इंसान जाता है तो वहां पे घटता है ना। तो विपरीत वाला में यहाँ पर तो नॉर्थ साउथ में तो है ही नहीं, ईस्ट और वेस्ट में भी दोनों में नहीं है ना। वेस्ट में है, ईस्ट वाला में नहीं है। अगर दोनों में होता तो हम घटाते, इसका भी एक प्रोसीजर है। क्योंकि यहाँ पे दूरी जो है दो दिशाओं, वो भी रिसेंट वाला में, इसका मतलब वो इंसान कोना में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, तो दो रिसेंट दिशाओं में जब कोई जाता है तो वो कोना में जाता है। और कोने के लिए हम क्या करते हैं, दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दूरी के लिए कर्ण निकालते हैं। तो इनमें से किसी एक को आप जो है लंब मान लीजिए और दूसरा को आधार मान लीजिए। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 10 मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 मीटर। और इसी में दिशा के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि इसमें इंसान नजर आ नहीं रहा। इसमें नजर आ रहा था कि यहाँ पे है, इसमें इंसान नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये दिशा कैसे हम लिखेंगे,
दिशा लिखने के लिए यहाँ पर किन दो दिशाओं में दूरी है, इसमें और इसमें, दोनों में है ना, दोनों में है, इसका मतलब ये दोनों के कोना में जा रहा है, इस वाले कोना में, तो इस वाले डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, क्या बोलेंगे इसको, नॉर्थ वेस्ट में, वही वाला यहाँ पे आया था क्या, तो इस तरह से ये बनता है, वो नेशन विधि से और ये वाला ये इस विधि से। इसमें दिशा दूरी ये बाएं दाएं ज्यादा हो तो इस वाले से भी ये खराब नहीं है, इसके बारे में आगे और चर्चा किया जाएगा, ठीक है सर, ओके। तो ट्विस्ट खेलेंगे।